हमारे तबलीगी जमात के बुजुर्ग हजरत मौलाना यूनुस पालनपुरी के पास आकर कहने लगा, हजरत जी आप जो लोगों को डराते फिरते हो कि कब्र में सांप होते हैं, कब्र में बिच्छू होते हैं, कब्र में आग होती है। मौलाना ने कहा जी बिल्कुल होती है। कहा मैंने तो आज तक, बोलो, हजारों मुर्दे कब्र में दफन करते हैं, हजारों लोगों को कब्र में उतारते हैं, न कभी सांप देखा, न बिच्छू देखा, न आग देखी, न आग की तपश देखी। होती तो नजर आती, ना होती तो अकल में आती। ये तुम मौलवी एवं लोगों को डरा डरा के मारते हो कि कब्र में सांप होंगे, बिच्छू होंगे। कब्र में कुछ भी नहीं है, क्यों लोगों को डराते हो? है तो लाओ दिखाओ, मैं मानता हूं, कब्र से निकालो कोई सांप और बिच्छू। मौलाना समझ गए ये बेचारा कहां से डसा गया, इसको कहां से ठोकर लगी। मौलाना ने उससे पूछा, जनाब आप काम क्या करते हैं? कहने लगा जी मैं MBBS डॉक्टर हूं। उन्होंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी मेडिकल साइंस ये कहती है इंसान के जिस्म में शुगर होती है, इंसान के जिस्म में आयरन होता है, इंसान के जिस्म में चूना होता है। कहा जी बिल्कुल हमारी मेडिकल साइंस कहती है जिस्म में ये तीनों चीजें होती हैं। मौलाना कहने लगे मैंने तो आज तक नहीं देखी हैं, जरा तुम मुझे जिस्म से आयरन निकालना, 2-4 सरिये के टुकड़े निकाल कर दिखाना, शुगर और चीनी किलो 1.5 किलो निकाल कर दिखाना, किलो 1.5 किलो शापर चूने का निकाल कर दिखाना, तो मैं मानूं बॉडी में ये चीज़ें मौजूद हैं। तुम कहते हो हैं तो मुझे दिखाओ, ऐसे तो मैं नहीं मानूंगा। डॉक्टर साहब हंस पड़े और कहने लगे मौलवी जी क्या अजीब बात करते हो बच्चों वाली। उन्होंने कहा क्यों? कहा जनाब जिस्म का चूना और है, दुनिया का चूना और है, जिस्म की शुगर और है, दुनिया की शुगर और है, जिस्म की जो है वो आयरन और है, दुनिया का आयरन और है। मैं आपको बता तो सकता हूं, जिस्म से निकाल कर दिखा नहीं सकता। मौलाना कहने लगे अब आया ना पटड़ी पर, दुनिया के बिच्छू और हैं, कब्र के बिच्छू और हैं, दुनिया की आग और है, कब्र की आग और है, दुनिया के सांप और हैं, कब्र के सांप और हैं। मैं तुझे बता सकता हूं, कब्र से निकाल कर दिखा नहीं सकता। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात तो बताओ ना। कहने लगा क्या बात? का डॉक्टर साहब तुम्हारी मेडिकल साइंस गलत है और हो सकती है। आए दिन साइंस की थ्योरियां तब्दील होती हैं। जिस साइंस में 100% गलती का इम्कान है, उस गलत साइंस की बातें जो तुमने आंखों से नहीं देखी, साइंस के कहने पे मान ली, तो मेरे पैगंबर की जुबान न गलत है न गलती का एहतिमाल हो सकता है। तो सच्चे नबी की बात मानकर मैंने जो चीजें कब्र में नहीं देखी, मैं उन्हें क्यों न मानूं? कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। मुझे अपनी जात पर इतना यकीन नहीं जितना मोहम्मद की बात पर यकीन है। कलमा अल्लाह और उसके रसूल का पढ़ा है, अकल का कलमा, बोलो बोलो, अकल का कलमा कि जी अकल में आएगा तो मानेंगे, अकल में नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे। अब बताओ मुझे मुसलमानों, क्या जन्नत अकल में आती है? क्या दोज़ख अकल में आती है? क्या जिब्राईल अकल में आता है? क्या कुरान का उतरना अकल में आता है? पैगंबर का मेराज पे जाना अकल में आता है? पैगंबर की नबुव्वत और रिसालत और मौजज़े अकल में आते हैं? सब छोड़ो, बताओ अल्लाह अकल में आता है? ऊंची बोलो ना सारे यार, अल्लाह अकल में आता है? नहीं आता। तो फिर एक एक चीज करके तुम सबकी नफी करते जाओगे कि फलां चीज अकल में नहीं आती, फलां अकल में नहीं आती। हमने कहा अकल को रखो साइड पर, हमने कलमा अकल का नहीं पढ़ा, कलमा मोहम्मद का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए जो अल्लाह रसूल कहते हैं अकल में आए तब भी मानेंगे, अकल में ना आए तब भी। सारे बोलो भाई, अकल की नफी करो, शरीयत की नफी न करो। वो बंदा खड़ा हुआ, मौलाना अकल में नहीं आती ये बात। मैंने कहा कौन सी बात अकल में नहीं आती? कहने लगा यही जो आप कह रहे हैं कि जी कुरान के लफ्जों में असर है। मैंने कहा क्यों अकल में नहीं आती, क्या मसला है तेरी अकल को? कहने लगा जी बात सिंपल सी है कि अल्फाज जो हम मुंह से निकालते हैं, ये मुंह से निकले हुए अल्फाज बेजान होते हैं, इनमें कोई जान, ये बेजान चीजें हैं। जैसे ये दीवार बेजान है, ये पत्थर बेजान है, इस बेजान पत्थर की जात में कोई असर नहीं है। ऐसे ही जो अल्फाज मुंह से निकाले वो भी बेजान हैं। तो बेजान चीजों में कैसा असर? कुछ समझ आ रही नहीं आ रही?
अच्छा भाई यहां तक बात हो तो भी चलो बंदा समझने समझाने की कर सकता है, लेकिन एक बात मैं आपको इससे आगे की बताऊं, जरा गौर करना आप, बड़ी दिलचस्प बात है। जितने अहले बातिल हैं, तवज्जो है, जितने अहले बातिल हैं, गली मोहल्ले से लेकर इंटरनेशनल सतह तक और आम लोगों से लेकर सोशल मीडिया तक, जितने अहले बातिल हैं, तमाम में एक चीज कॉमन, तमाम में एक चीज मुश्तरक है। वो कौन सी चीज है मुश्तरक? कि तमाम अहले बातिल की तान घूम फिर कर टूटती मौलवी पर है आकर। सबकी तान किस पर टूटती है? सारे बोलो ना। गोया मौलवी सबका मुश्तरका क्या है? दुश्मन है जनाब। सब आकर आखिर में टारगेट किसको करते हैं? मौलवी को। समझ आ रही नहीं आ रही? हाँ जनाब, उसने भी यही कुछ किया। उसने इतनी बात की ना कि अल्फाज तो बेजान होते हैं, बेजान चीज में कोई असर नहीं होता। फिर आगे टारगेट करके कहने लगा ये सब मौलवियों के रोजी रोटी का चक्कर है। मैंने कहा भाई मौलवी की रोटी बीच में कहां से आ गई? तुझे क्या मसला है मौलवी की रोटी से? कहने लगा जनाब एक बंदा आया, मौलवी साहब ने आयतुल कुर्सी पढ़ी, शुफ। दूसरा बंदा आया, मौलवी साहब ने आखिरी 2 सूरतें पढ़ी, शुफ। तीसरा बंदा आया, मौलवी साहब ने कोई आयत शिफा पढ़ी, शुफ। ये जो तुम अल्फाज पढ़ पढ़ के फूंक मारते हो, ये असल में सारा चक्कर किसका है? समझ आ रही है नहीं आ रही? ये सारा धंधा किसका है? ये तो तुम्हारी रोटियां लगी हुई हैं, फूंके मार रहे हो लोगों को सूरतें पढ़ पढ़ के जनाब। ये सूरतें जो पढ़ते हो, सूरतों के जो अल्फाज मुंह से निकालते हो, ये अल्फाज तो क्या है? बोलो ना यार, अल्फाज तो बेजान है बाबा। फिर इन बेजान लफ्जों में कैसा असर? ये तो सारा तुम्हारी रोटी का चक्कर है। तुमने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा, लेकिन अब कौम में शऊर आ गया। अब कौम में क्या आ गया? ये पिछले 7-8 साल से शऊर वाला चूरन भी बड़ा बिका। चूरन तो बेचने वालों ने बेच दिया, मगर शऊर अभी तक। तो समझ आ रही नहीं आ रही? अब ये जुमला भी मुस्तकिल तकरीर है, पता नहीं आप समझे या नहीं समझे। बेचने वाले मदारी, शऊर वाला चूरन भी। बोलो ना यार, बेचते रहे नहीं बेचते रहे जनाब। शऊर दिया है हमारे लीडर ने, हमें शऊर दिया है हमारे लीडर ने। अब वो क्या दिया ये आप बेहतर जानते हैं। खैर मैं ये बात अर्ज कर रहा था, ओ जी तुम मौलवियों की बातों में अभी लोग आने वाले नहीं, लोगों में शऊर आ गया है। लोग अब इन चक्करों में नहीं पड़ने वाले। तुम कहते हो अल्फाज में असर है, कैसा असर है? जब उसने ये बात की तो मैं समझ गया हर बंदा अपनी फील्ड का माहिर होता है। मैं अपनी फील्ड का माहिर होने का दावा तो नहीं करता, डॉक्टर होने का दावा तो नहीं करता, लेकिन छोटा मोटा कंपाउंडर और डिस्पेंसर इतना मैं भी हूं। डॉक्टर के पास जाओ ना चेकअप कराने के लिए, डॉक्टर लंबी चौड़ी बात नहीं करता, एक बात करता है, भाई मुंह खोल तो जुबान बाहर कड़। कहता नहीं कहता? फिर अपनी टार्च उठाता है और उसकी जुबान पर लगाता है। जुबान पर टार्च लगा के वो अंदर का पूरा अल्ट्रासाउंड। बोलो ना भाई, वो मेदे की कैफियत का अंदाजा, क्योंकि वो अपनी फील्ड का माहिर है। मैंने कहा डॉक्टर के सामने मुंह खोलकर जुबान निकाले तो डॉक्टर को अंदर का पता चल जाता है। हमारे सामने आकर भी को मुंह खोलकर जुबान चलाए तो हमें भी अंदर की बीमारियों का पता। हर बंदा अपनी फील्ड का माहिर है ना जनाब। हमारे सामने भी आकर जब कोई कीलो काल चूंचा शुरू करता है, हम भी समझ जाते हैं ये बेचारा कहां से डसा गया, कहां से इसको जनाब जो है वो पट्टी पढ़ाई गई। खैर मैं पहुंच गया सवाल करने वाले की तह तक कि ये बेचारा कहां से डसा गया। अल्लाह ने मेरे जहन में जवाब डाला। मैंने चेहरे पे मसनूई गुस्सा तारी किया, मसनूई नकली गुस्से वाली शक्ल बनाई, और मसनूई गुस्से वाली शक्ल बनाकर सवाल करने वाले को मजमे में मैंने डांट दिया। मैंने कहा दफा हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तवज्जो है? क्या नाम है इस जगह का? गर्शीन वालों, आपके ज़ौक़ का इम्तिहान लेने लगा हूं, समझ आए तो बोलिएगा, कोई जुबान चुप रही मुझे दुख होगा। मैंने चेहरे पर मसनूई गुस्सा सजाया और मैंने उसे बोला दफा हो जा, चला जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसे खिलाफ तवक्को ये जवाब सुनने को मिला तो बड़ा हैरान हुआ। मुझे कहने लगा मौली साहब जवाब नहीं देना ना दो, कम अज कम अपना रवैया ठीक
ठीक करो। ये कौन सा तरीका? मैंने सवाल किया, आप कैसे जवाब दे रहे हैं? मैंने फिर गुस्से वाली शक्ल बनाई, दोबारा बोला, दफा हो जा, निकल जा, मेरी नज़रों से दूर हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। जब दोबारा मैंने ये अल्फाज बोले, यकीन करें बंदा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया।